इशू आ रहा है प्रैक्टिस करने में, कुछ इशू आ रहा है, नहीं समझ रहा है प्रैक्टिस करने में, ये बता दो। मतलब प्रोग्राम का स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया ना, मतलब बार बार लिख रहे हो, रिपीट कर रहे हो, ये कॉपी पेस्ट कर देते सारा प्रोग्राम, कॉपी पेस्ट तो नहीं करते। एक बार बना लिया पहले दिन, अब डेली क्या कर रहे हो, एक ही प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट, है ना। तो उससे प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होती, है ना। मैंने क्या बोला था, पूरा प्रोग्राम का प्रैक्टिस अच्छे से करो, बार बार लिख लिख के करो, ठीक है। तो बेसिकली आज मैं बताता हूँ आईडी के ऊपर काम कैसे करेंगे, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट बहुत कर लिया, प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया, ये आपको पता है कितनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। अभी हम स्टार्ट करेंगे आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो बेसिकली होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, वो थोड़ा देख लेते हैं। अभी तक हमने प्रोग्राम जो लिखा था या फिर जो हिस्ट्री उसके पढ़ा था, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ये था कि हम जावा का प्रोग्राम कहाँ लिख सकते हैं। हमने प्रोग्राम वैसे लिखा कहाँ पे, एक था नोटपैड, ठीक है, जो कि बेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए, वो हमारा काम अभी हो गया प्रैक्टिस करके। सेकंड था आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये है क्या, जैसे एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, अलग अलग चीज़ें। वर्ड का अगर काम करना है, कुछ आपको बहुत ज़्यादा डेटा लिखना है, तो आप यूज़ करते हो डॉक, है ना, डॉक मतलब वर्ड फाइल। देन कुछ कैलकुलेशन वगैरह करना है, कुछ टेबल्स पे काम करना है, तो आप यूज़ करते हो एक्सेल। देन पावर पॉइंट, वहाँ पे क्या होता है, हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, स्लाइड बनाते हैं, है ना। हर चीज़ के लिए एक अलग टूल बना हुआ है। बेसिकली प्रोग्रामिंग जब की जाती है, तो प्रोग्रामिंग बहुत किस्म की, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, हर किसी का अलग अलग टूल बना हुआ है ना। तो प्रोग्राम हम इजीली लिख पा रहे थे नोटपैड में, बट एग्जीक्यूट करना कहाँ होता था, कंपाइल कहाँ होता था, उसके अंदर सीएमडी में, है ना। नोटपैड में प्रोग्राम लिखते थे और सीएमडी के अंदर क्या कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट, कंपाइल, ये सब कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना हो रहा है, दो यहाँ पे टूल्स लग रहे थे, ठीक है। उसके लिए भी क्या है, प्रोग्राम को पहले सेव करते थे। सीएमडी कहाँ से चालू होता था, वो एड्रेस बार पे जाके होता था, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा कचरा काम लग रहा था, बट प्रैक्टिस होती थी वहाँ पे। देन आईडी आया। अब आईडी का काम क्या है, जो भी आप प्रोग्रामिंग करते हो, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें काम होती है उसके अंदर, वो सारा एक ही टूल में आपको मिल जाता है, ठीक है। आपको अलग से प्रोग्राम नहीं लिखना है अलग जगह पे, आपको अलग जगह जाके उससे कंपाइल या एग्जीक्यूट नहीं करना है, सारी चीज़ें एक ही टूल के अंदर हो जाएगी, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जहाँ पे आप क्या करते हो, प्रोग्राम लिखते हो, वहीं पे वो कंपाइल भी होता है, एग्जीक्यूट भी होता है। जो डेवलपर्स होते हैं, डेवलप करते हैं अपनी एप्लीकेशंस, वो सब वो आईडीई के थ्रू ही करते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा एडवांस में काम होता है उसके अंदर, हमें उतना नहीं करना। एज अ ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर हमें क्या करना है, हमें अपना प्रोग्राम वहाँ पे लिखना है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, सिंपल इतना ही काम होता है। डेवलपर्स का अलग रोल होता है उसके अंदर, ठीक है। तो अभी हम जावा पढ़ रहे हैं, तो जावा के लिए और भी बहुत सारे टूल्स हैं। हम यूज़ करेंगे अभी यहाँ पे इक्लिप्स, है ना। ये ज़्यादा फेमिलियर है विद जावा के इक्लिप्स टूल, इसलिए मैं इक्लिप्स ही बता रहा हूँ। और भी आता है, जैसे आप बोल सकते हो वी एस कोड, आई गेस किसी के पास तो होगा भी, वी एस कोड होता है, इंटेलिजे होता है ना। ऐसे करके बहुत सारे टूल्स हैं एटीसी। तो हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पे, इक्लिप्स। तो आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी टूल्स उससे लगते हैं, वो सब एक ही टूल के अंदर सारा काम हो जाता है, हमें अलग अलग चीज़ें यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हम यूज़ करेंगे इक्लिप्स, ओके, ठीक है। तो इक्लिप्स आई गेस सबके पास तो विंडोज़ ही है, तो इससे भी हमें क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करो, डाउनलोड करो एंड इंस्टॉल करो, डाउनलोड एंड इंस्टॉल, ठीक है। तो कैसे करना है, स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले एक्लिप्स डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पे आपको दो वेबसाइट मिल जा रही है, ये वाली भी, ये वाली भी, ठीक है। हम इस पे जाएंगे, ओके, इस पे जाएंगे, एक्लिप्स डाउनलोड फर्स्ट वाली। इसका वेबसाइट याद रखना, eclipse.org, ये वाली वेबसाइट पे जाना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आते हो, तो आपसे पूछेगा ये वाला बटन 8664, यहाँ पे किसी के पास है क्या 32 बिट वाला कंप्यूटर, बहुत ज़्यादा ओल्ड वाला, या पता है 6432 कैसे देखते हैं, नहीं पता तो बता देता हूँ। जावा जब इंस्टॉल कर रहे थे, डाउनलोड कर रहे थे, तब भी देखे थे ना। तो सबके पास ये होगा दिस पीसी या माई कंप्यूटर, यहाँ पे राइट क्लिक करना,
प्रॉपर्टीज में जाना। अब यहाँ पे आओगे तो ये दिखेगा आपको सिस्टम टाइप मेरा है 64। अगर आपका 32 बिट है, मतलब आपका बहुत पुराना वाला सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, तो उसके लिए अलग से टूल आता है ना, मतलब पुराने के लिए पुराना टूल आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना 64 है या 32। तो मैं अज्यूम करता हूँ सबके पास 64 है, तो हमें डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। अब जब ये डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड के बाद सिंपली क्या करना, आपको इंस्टॉल करना है। करेक्ट। ठीक है, ऐसे EXE फाइल आ जाएगी आपकी, अब इसे डाउनलोड कर लो, देन इंस्टॉल कर लो। ठीक है, नेक्स्ट जब इंस्टॉल करते हो तो इस टाइप से आपको एक फाइल मिल जाएगी इक्लिप्स IDE की। सबसे पहला विंडो आता है ये, जहाँ पे लिखा होता है वर्क स्पेस। अभी के लिए इसको इग्नोर करते हैं, सीधा लॉन्च पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो गया। ओके, जब इसे आप चालू करते हो तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे जो भी चीज़ दिख रही है आपको यहाँ विजिबल नहीं रहेगी। ठीक है, तो इससे अभी तो इग्नोर करो कि क्या चीज़ है। आपको सिंपल एक ब्लैंक मिलेगा, या तो हो सकता है एक ना एक पॉपअप आएगा यहाँ पे। अ, ठीक है, एक पॉपअप आएगा, मतलब उसे आपको क्लोज करना पड़ेगा सिर्फ। ठीक है, वो देख लेंगे बाद में, जिसका भी आएगा मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, बता दूंगा वो क्या रहता है। तो अज्यूम करो ये वाला आपका विंडो आया, आपको यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं दिख रहा है, ये जो मैंने 4 फोल्डर दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, एम्प्टी रहेगा। तभी स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें मिलेगी जो कि हमारे लिए तो यूजेबल बिल्कुल भी नहीं है। यूजेबल नहीं है तो उसको छेड़ना भी नहीं है ना। तो कई बार होता है आप उसे छेड़ने जाते हो तो उसका कुछ हो जाता है। अभी विंडो जो आपको दिख रही है ये ना दिखते हुए कुछ और दिखेगी। ठीक है, तो उसको तो मत करो, वो एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, आप बाद में करते रहना। ठीक है, बेसिकली हमें करना क्या है यहाँ पे, जब हम जावा प्रोग्राम बनाते हैं ये वाला, तो क्या होता था, हम क्या कर रहे हैं, एक नोटपैड फाइल लेते थे। ठीक है, अब इस फाइल को सेव करते थे। सेव कहाँ करना है, एक प्रोग्राम को इस फोल्डर में सेव करना होता था। ठीक है, फोल्डर क्या नाम है इसका, जावा प्रोग्राम्स। मेरे सारे यहाँ पे प्रोग्राम सेव है इस फोल्डर के अंदर। और साथ में ये देखोगे यहाँ पे दोनों चीज़ें, डॉट क्लास फाइल भी है और डॉट जावा फाइल भी है ना। तो आप जब भी एक प्रोग्राम बनाते हो जावा का, और जो डॉट क्लास फाइल होती है वो सिंगल एक फोल्डर में सेव हो जाती है जाके, है ना। ये कब होता है, जब हम नोटपैड और CMD यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया था, पहले जावा का फोल्डर बनाया, जावा प्रोग्राम या जो भी नाम का फोल्डर है वो बना लो। उसी फोल्डर के अंदर हम डॉट जावा फाइल भी रख रहे थे और डॉट क्लास फाइल भी रख रहे थे ऐसा। इक्लिप्स के अंदर थोड़ा सा चेंज होता है, हमें यहाँ पे अलग से फोल्डर बना के सेव नहीं करना है। बेसिकली हमें यहाँ बनाना होता है प्रोजेक्ट। ठीक है, जो फोल्डर यहाँ पे बना था जावा प्रोग्राम्स, हम इसे फोल्डर बोल रहे थे, यहाँ पे हम उसे बोलेंगे प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, फाइल में जाओ, फाइल, न्यू, यहाँ पे आएगा जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे, जो भी नाम देना वो दे देना, मैं दे रहा हूँ बैच 7। ठीक है, बैच 7। यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट मत करना, जैसा है वैसे ही रहने देना। कुछ इशू आएगा उसको बाद में फिक्स करेंगे, वो भी पता होना ज़रूरी है कि इशू क्यों आया और उसे फिक्स कैसे करेंगे। तो यहाँ कुछ भी छेड़ना मत, सिर्फ यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम लिखना, देन फिनिश। ठीक है, ये आया पॉपअप एक। यहाँ पर आपको करना है डोंट क्रिएट, बस इतना। इतना करते हो तो आपको यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन के मिल जाएगा। तो बेसिकली ये फ़ोल्डर जो बना है, अज्यूम करो कि जो हमने यहाँ फ़ोल्डर बनाया था ये वही है, जावा प्रोग्राम्स, और यहाँ पे है बैच 7 करके। ठीक है, हमने जब यहाँ फ़ोल्डर बनाया था यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं थी, कुछ भी नहीं था, एम्प्टी था। हम सीधा अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं, डॉट क्लास फाइल जनरेट कर रहे हैं। बट यहाँ पे देखोगे 2 फोल्डर्स आपको दिख रहे हैं, एक GRE सिस्टम लाइब्रेरी मिल के आया और एक आया SRC, है ना। GRE सिस्टम लाइब्रेरी बेसिकली है क्या, वो चीज़ याद है जब हम जावा इंस्टॉल किए थे, देन इंटीग्रेट करना था, फर्स्ट डे की बात है ना। जावा इंस्टॉल किए बट उसे इंटीग्रेट भी करना था।
तो जब जावा आप इंटीग्रेट करते हो कंप्यूटर के साथ और इक्लिप्स के अंदर जब प्रोजेक्ट बनाते हो, तो वो सारी फाइल यहाँ पे आपको दिखेगी जो कि इंटीग्रेटेड है, या जावा के साथ जो जो फाइल आई है वो सारी फाइल यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ठीक है ना। कहाँ मिलेगी आपको? प्रोजेक्ट के अंदर JRE सिस्टम लाइब्रेरी। तो सिस्टम लाइब्रेरी बेसिकली है क्या? जो जो जावा के साथ JDK JRE सब आया था ना, वही है। इसलिए इसका नाम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है JDK 20। याद आ रहा है? तो जो हमारा फोल्डर था वो भी JDK नाम से था। सी में चलते हैं, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, है JDK 20। तो जब हमने इंस्टॉल किया था, इंटीग्रेट किया था, तब ये फाइल यहाँ पे आ गई थी। जब जब मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ, है ना, अगर नया प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा तब भी मुझे एक JRE सिस्टम लाइब्रेरी दिखेगा, वहाँ पे रहेगा JDK 20। अगर आपका JDK यहाँ पे 17 है, 18 है, जो भी रहेगा सेम यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है इसका मतलब इंस्टॉलेशन में कुछ तो भी इशू है, उसको फिक्स करना पड़ता है। होता ही ये नॉर्मल है, सभी के साथ देखना, इशू किसी ना किसी में आएगा, उसको करेंगे फिक्स। ठीक है। इसके अंदर सारी JDK की फाइल्स है या जावा की सारी फाइल्स है। इनमें से कुछ फाइल्स ही होती है जो कि हम यूज़ करते हैं एज अ टेस्ट इंजीनियर। बाकी जितनी फाइल्स दिख रही है ना, मोस्टली यूज़ करते हैं डेवलपर्स, तो हम उतना यूज़ नहीं करते यहाँ पे। ठीक है। देन है SRC फोल्डर। SRC फोल्डर के अंदर ही हम अब क्या करने वाले हैं, अपना प्रोग्राम लिखेंगे। अभी हमने क्या लिखा था, एक डायरेक्ट प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर लिखा था, फोल्डर के अंदर अपना प्रोग्राम लिखा था। यहाँ पे हमने बनाया प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर है एक SRC, SRC के अंदर हम लिखने वाले हैं अपना प्रोग्राम। उससे पहले, ठीक है, हम क्या करेंगे ना, एक पैकेज बना देता हूँ। पैकेज क्या होता है ये बाद में आएगा। तो पैकेज बनाने के लिए क्या है, SRC के ऊपर राइट क्लिक, न्यू पैकेज। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं अभी के लिए पैक 1 और फिनिश, है ना। पैक 1, ये पैकेज क्या है इसके बारे में बाद में बात होगी। पैक 1 के ऊपर राइट क्लिक करो, न्यू, यह है क्लास। क्लास बेसिकली जो कि हम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं क्लास। ठीक है, आ गया क्लास। यहाँ पे आपको लिखना है डेमो, आज डे कौन सा है, 10, तो डेमो 10 कर देते हैं। ये दिख रहा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। अब जो हम प्रोग्राम में हर बार लिखते थे ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इतना बड़ा, मैंने बोला था आईडी यूज़ करेंगे तो आपको रेडीमेड सब मिल जाएगा, इसलिए हम वो लिखते नहीं थे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको चेक कर देता हूँ। इसके बाद करते हैं फिनिश। ठीक है, डेमो 10 डॉट जावा, आपका ऑलरेडी एक प्रोग्राम बन के आपको मिल गया। आपको डॉट जावा से सेव करना भी नहीं पड़ा, वो ऑटोमेटिक बना के दे दिया डेमो 10 डॉट जावा। इवन आपको इसने ये भी बना के दे दिया, देखो ये कमेंट है, हाँ, इसको हटा सकते हो, डबल लाइन मतलब कमेंट, इसको सीधा यहाँ से हटा दो, इसका काम नहीं है। ठीक है, अभी देखो इतना प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हम पहले दिन से देख रहे हैं, करेक्ट। कितनी मेहनत लगती थी, 2 मिनट तो एटलीस्ट जाता ही होगा आपका लिखने के लिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, इसने आपका काम यहाँ पे बचा लिया। तो आईडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें रेडीमेड मिल जाती है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस करने का ड्रॉबैक बस यही है कि आपको चीज़ें याद नहीं रहती। अगर आप शुरू से इसमें प्रैक्टिस करते हैं ना, आपको ये पता ही नहीं होता कि यहाँ यहाँ क्या लिखना है। इसलिए मैंने बताया था कि नोटपैड पे पहले लिखो, वहाँ चीज़ें अच्छे से याद हो जाती है कि कैसे काम कर रही है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। करेक्ट। तो अभी पैकेज क्या है, इसको अभी भी इग्नोर करना, क्योंकि मैंने पैकेज के बारे में बात नहीं किया है अभी। हम सिर्फ फोकस करने वाले इन 4 लाइन्स के ऊपर। हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप चीज़ें देखोगे, ये ऑलरेडी डिज़ाइन है, फॉर्मेटेड है, जैसा मैं बोलता हूँ एक के नीचे एक लिखना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे कई बार लिखोगे, जैसे यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ पे सिंपल ऐसे लिखना चालू मत कर देना। फॉर्मेटिंग जैसा प्रैक्टिस करवाया है वैसे ही प्रैक्टिस करो। अब आगे जाना है, कैसे जाओगे, टैब, टैब, जितनी बार टैब दोगे आगे जाएगा। करेक्ट, नोटपैड में भी ऐसे ही होता था। प्रोग्राम आप जब लिख रहे हो, क्लास के अंदर की चीज़ें ये एक टैब आगे रहती है, ऐसे ही PSVM के अंदर की चीज़ें एक टैब आगे रहेगी। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे लिखना है सिस्टम डॉट आउट, जैसे ही मैंने डॉट किया ये लिस्ट यहाँ पे लेके आ गया। करेक्ट, यहाँ से लिस्ट में से आप आउट देखो, सिलेक्ट कर लो। इतना नहीं करना, आपको याद है, सिंपली आउट लिख दो। आउट के बाद डॉट जैसे लगाओगे तो यहाँ पे देखो अगेन इतनी सारी चीज़ें दे रहा है। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, प्रिंट और प्रिंट एलन चाहिए, दिख रहा है यहाँ पे प्रिंट और प्रिंट एलन इतना सारा। तो ये सब क्या है, ये सब के बारे में बात करेंगे अभी। सिंपली लिखते जाओ प्रिंट एलन, लिख दिया, सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पे मुझे लिखना है हेलो, जूम कर देता हूँ, ठीक है, अभी विजिबल होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिख दिया मैंने फिर हेलो।
ठीक है। ये स्टेटमेंट हमें पता है क्या करती है, आउटपुट देती है, करेक्ट, प्रिंट करती है। उससे पहले ये चीज़ देखो, कुछ चीज़ें यहाँ पे ब्लैक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे पर्पल है। ये डिफ्रेंशिएट बता सकते हो क्या है? ये बताया भी था मैंने अच्छे से। पर्पल वाला जो भी है वो जावा का कीवर्ड है ना, और जो ब्लैक लिखा है ये पैक वन यूज़र डिफाइन, करेक्ट। बस ये भी कीवर्ड ही है, ये भी कीवर्ड है, लेकिन ये किसी और रीज़न की वजह से ब्लैक दिख रहा है ना, तो उसको अभी छोड़ देते हैं। ARGS ये भी हमारा क्या है, यूज़र डिफाइंड। सिस्टम प्रिंटलन ये सब भी सिस्टम डिफाइंड है, बस मैं अगेन बता रहा हूँ कुछ और रीज़न की वजह से वो ब्लैक दे रहा है, करेक्ट। तो डेमो 10 ये हमारा है, पैक वन भी ये हमारा है, यहाँ पे हेलो ये भी हमारा है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो हमने पहले दिन देखा था। दूसरी चीज़, प्रोग्राम तो लिख लिया, वहाँ पे क्या करते थे, प्रोग्राम लिखने के बाद सेव करते थे। तो हमें सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी डॉट जावा से सेव है। बस आपको ये करना है, जब भी कुछ आप टाइप कर रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने हेलो की जगह बाय कर दिया, बस कंट्रोल एस करते जाया करो। कंट्रोल एस करोगे वो सेव हो जाएगा, ठीक है। फाइल सेव करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डेटा सेव करना है, बस कंट्रोल एस करो सेव होते जाएगा। हो गया सेव। देन हम क्या करते थे, कंपाइल। तो कंपाइल करने के लिए क्या था, CMD में जाते थे, जावा सी प्रोग्राम का नेम ऐसे कंपाइल करते थे। यहाँ आपको कंपाइल नहीं करना पड़ता, ठीक है। इक्लिप्स जो है ये ऑलरेडी, ठीक है, इक्लिप्स जो है ये क्या है, ऑलरेडी कंपाइल्ड है। ऑलरेडी कंपाइल्ड है मतलब आप जैसे ही टाइप करना स्टार्ट करते हो, ये आपका हर एक कैरेक्टर कंपाइल करते हुए चलता है, ठीक है। ये लाइन को मैं फिर से लिख के बताता हूँ। आपने यहाँ पे लिखा सिस्टम, ओके, सिस्टम लिख के आप रुक गए, तो ये दे देगा ऐसे ही एरर, दे रहा है एरर, रेड लाइन, और यहाँ पे भी रेड सिंबल आ रहा है, इसका मतलब ये दे रहा है आपको एरर। और एरर पे जैसे माउस लेके जाओगे ये बता देगा क्या है, सिंटैक्स एरर, है ना। उसको क्या लग रहा है, सिंटैक्स एरर, आपने कुछ गलती की है, करेक्ट। तो ऑलरेडी डिफाइन है, ये ऑलरेडी कंपाइल्ड है, आपको कंपाइल नहीं करना पड़ता प्रोग्राम को, आप जैसे लिखना चालू करते हो वो आपकी गलती निकालते जाएगा। अब आउट पे दे रहा है एरर, यहाँ पढ़ लो क्या लिखा, सिंटैक्स एरर, समझ गया। देन प्रिंट LN, सेमीकोलन नहीं लगा था, सेव कर देता हूँ, अभी भी क्या दे रहा है वो एरर। चलो देखते क्या है, सिंटैक्स एरर इंसर्ट सेमीकोलन टू कंप्लीट ब्लॉक स्टेटमेंट। समझ में आ गया। तो हमें अलग से कंपाइल नहीं करना पड़ता, ये IDE खुद दे देगा आपको, समझे इतना। देन यहाँ लिख देते हैं हेलो, ओके। तो कंपाइल चीज़ें हो गई, अब हमें करना है एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करना है तो इसके लिए भी हमें अलग से टूल कुछ यूज़ नहीं करना है, सब यहीं पे हो जाएगा। तो एग्जीक्यूट करने का दो तरीका है, या तो ये जो ग्रीन बटन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करो, रन एज, अच्छा डायरेक्ट हो गया क्या, ठीक है, डायरेक्ट हो गया रन, या फिर आप लोगों का ना फर्स्ट टाइम जब रन करोगे तो पूछेगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा तरीका है राइट क्लिक करो, रन एज में जाओ, और यहाँ होता है जावा एप्लीकेशन, ठीक है, ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है, ग्रीन बटन पे क्लिक करो तो एग्जीक्यूट होगा, या फिर राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन, ये करोगे तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब एग्जीक्यूट होके आपको आउटपुट कहाँ मिलेगा, ये मिलता है, इसे बोलते हैं हम कंसोल, ठीक है, इसका नाम है कंसोल। जब भी आप कोई प्रिंट कर रहे हो, कोई चीज़ें प्रिंट कर रहे हो, उसका आउटपुट हमेशा मिलता है कंसोल के अंदर। अभी कंसोल आपको यहाँ नहीं दिखेगा, ये मैंने यहाँ सेटअप करके रखा है, ठीक है, इस टाइप से आपको दिखेगा। तो बेसिकली ये होता है ऐसे, बंद भी होता है कई बार, आप जब इसे एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, ये ऊपर आ रहा है, अब मैं ऐसे कर देता हूँ रिस्टोर, राइट क्लिक रिस्टोर, ये नीचे आ गया, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा मिलेगा इस टाइप से। अगर आपको देखना है कि यहाँ पे जगह ज़्यादा वेस्ट हो रही है, तो सिंपली आप क्या करो, ये मिनिमाइज का आइकन है, इस पर क्लिक कर दो, तो ये राइट साइड में ऐसे विंडो पे चले जाएगा यहाँ पे। तो देखो अभी क्लिक कर रहे हो तो वापस आ जाएगा, क्लिक कर रहे हो तो क्लोज हो जाएगा, तो आपको अच्छी खासी यहाँ जगह मिल जाती है। और भी स्पेस चाहिए तो ये वाला जो पैनल है, जिसे हम प्रोजेक्ट पैनल बोलते हैं या पैकेज एक्सप्लोरर बोलते हैं, जो भी नाम है इसका, यहाँ से इसको ड्रैग करके और छोटा कर दो ऐसे, ठीक है, और छोटा करना है, ये जो प्रोग्राम अपना इस पर डबल क्लिक कर दो सिंपली। अब जैसे डबल क्लिक करते हो वो भी साइड में चले गए, तो अच्छी खासी आपको प्रोग्राम लिखने का यहाँ पे जगह मिल जाता है। आपका कंसोल चलेगा राइट साइड पे, आपका जो पैकेज या प्रोजेक्ट था वो चलेगा लेफ्ट हैंड पे,
है ना। इसे भी आप क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा, क्लिक करोगे क्लोज हो जाएगा, करेक्ट। तो ऐसे हम काम कर सकते हैं इक्लिप्स के अंदर, ठीक है। तो ये ऑलरेडी कंपाइल्ड है, हमें कंपाइल नहीं करना, ये चीज़ याद रखना। दूसरा, हमें एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करना है तो सिंपल दो तरीके हैं, ग्रीन बटन या फिर राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, जब भी हम कंपाइल करते हैं तो डॉट क्लास फाइल बनती है, तो इसकी भी बनना चाहिए, करेक्ट। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम कहाँ पे है वो देखना है हमें। तो जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ जाओ प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे रहेगी लोकेशन, ये लोकेशन बताएगी कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे बना हुआ है। तो ये बना है मेरा डी के अंदर वेब ऑटोमेशन वर्क स्पेस बैच 4, है ना। बैच 4 बनाया मैंने प्रोजेक्ट, वो यहाँ पे आ गया। अब इस पर क्लिक कर दो बटन पे, आपको लेके आ जाएगा प्रोजेक्ट कहाँ बना है। तो यहाँ पे मेरा पूरा लिस्ट है जितने प्रोजेक्ट मैंने अभी तक बनाया है, ठीक है। तो चलते बैच 4 के अंदर। बैच 4 में आते हो तो यहाँ पे आपको दो फोल्डर मिलेंगे, SRC और बिन। SRC के अंदर चलते पहले। SRC के अंदर है पैक 1, पैक 1 के अंदर है डेमो 10। यही चीज़ यहाँ पे देखोगे आप। फोल्डर क्या है मेरा, प्रोजेक्ट क्या है, बैच 7, उसके अंदर SRC, पैक 1 और डेमो 10। यही सीक्वेंस यहाँ दिख रही है आपको, बैच 7, SRC, पैक 1, और पैक 1 के अंदर क्या है, डेमो 10.java, करेक्ट। तो जो फोल्डर हमारा यहाँ बना था या जो प्रोजेक्ट बना था बेसिकली यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ये होती है, ये डॉट जावा फाइल और डॉट क्लास फाइल ये दो को अलग अलग फोल्डर में रखता है, एक जगह नहीं रखता। क्योंकि हमारा देखो यहाँ पे हमारा एक ही फोल्डर में था और कितना कचरा लगता है यहाँ पे, हमें ढूंढना पड़ता है। हाँ, ये डॉट क्लास है, ये डॉट जावा है, ये डॉट क्लास है, ये डॉट जावा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो SRC फोल्डर रहेगा, ठीक है, जो SRC फोल्डर रहेगा उसके अंदर हमेशा क्या होंगे, हमारे जावा के प्रोग्राम्स। और जितनी भी डॉट क्लास फाइल बनेगी वो सारा रहेगा बिन के अंदर। बिन में आ जाओ, पैक 1 मिल गया डॉट क्लास फाइल। तो यहाँ पे ये क्या करता है ना, डिफ्रेंशिएट करता है, थोड़ा सा अरेंज कर देता है अच्छे से। जितनी डॉट जावा फाइल रहेगी वो रहेगी SRC के अंदर, और जितनी भी डॉट क्लास फाइल रहेगी वो कहाँ रहेगी, डॉट बिन फोल्डर के अंदर, ठीक है। SRC एंड बिन फोल्डर। यहाँ बिन फोल्डर आपको नहीं दिख रहा है, आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, SRC फोल्डर दिख रहा है। क्योंकि मेनली हम किस पे काम करते हैं, हम प्रोग्राम पे काम करते हैं ना, डॉट क्लास फाइल पे हम काम नहीं करते। जैसी डॉट क्लास फाइल बन गई, अब इस पे कौन कौन करेगा, JVM काम करेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बिन फोल्डर आपको नहीं दिखता, आपको सिर्फ दिखेगा एक डॉट जावा के लिए SRC फोल्डर, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखना, जाके देखना चीज़ें है कहाँ कहाँ पे बन रही है, वो समझ में आएगा फिर, ठीक है। कोई क्वेश्चन इस पे, बोलो। बाकी लोग, ठीक है, डन, ओके, ठीक है। तो अपना जो प्रैक्टिकल अभी हुआ क्या था, टर्नरी ऑपरेटर का, वो एक बार यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है। मार्क्स वाला सबसे पहले लेते हैं। तो मार्क्स इंट मार्क्स इक्वल टू 34, हाँ। अब टर्नरी ऑपरेटर लगाना है तो उसके लिए हम करते हैं system.out.println। किसको आलस आता बताओ तो, ये इतना बड़ा लिखने के लिए, सभी को आता होगा आई गेस। नहीं आता, क्या बात कर रहे हो, मेरे को तो बहुत आता है यार, इतना बड़ा लाइन लिखना मुझे तो बहुत आलस आता है। सेम ऐसे ही है पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, इसको भी आलस आता है, ठीक है। ये आलस को हटाने का एक शॉर्टकट है मेरे पास। आप लिखोगे सिस आउट, सिस्टम का लिखो सिस, देन आउट का आउट, हो गया। यहाँ पे आप शॉर्टकट यूज़ करोगे कंट्रोल प्लस स्पेस। अब जैसे कंट्रोल प्लस स्पेस करते हो ये ऑटोमेटिक आपके लिए लिख के दे देगा, हो गया आपका आलस खत्म, ठीक है। तो अगर इतना बड़ा लाइन नहीं लिखना है तो आईडी के अंदर आप क्या यूज़ करोगे, सिर्फ सिस आउट कंट्रोल प्लस स्पेस, ये जैसे करते हो ये आपके लिए पूरी लाइन लिख के दे देगा, करेक्ट, ठीक है। चलो टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं।
सबसे पहले मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100। ये मेरा बन गया एक रिलेशन कंडीशन। अब लगाएंगे क्वेश्चन मार्क या लगाएंगे पास कोलन फेल सेमीकोलन। बन गया मेरा स्टेटमेंट। अब इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं जिसे हम बोलते हैं रिजल्ट। इसका डेटा टाइप क्या आएगा कोई बता सकता है? सामने ही स्ट्रिंग आएगा क्योंकि मेरे पास जो ऑपरेंड 2 और ऑपरेंड 3 है वो दोनों भी क्या है, स्ट्रिंग है। और मैंने ये बताया भी था अगर मैं यहाँ पे एक को चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे नंबर, तो मेरा यहाँ पे दे देगा एरर। क्यों दे रहा है एरर? क्योंकि जहाँ हम स्टोर कर रहे हैं वो स्ट्रिंग है, तो ये तो स्ट्रिंग है बट ये क्या है, नंबर है, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल भी हो चुके हैं अपने। तो ये बन गया मेरा टर्नरी ऑपरेटर की स्टेटमेंट। ये रिजल्ट को हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, योर रिजल्ट इज फेल। मुझे इस टाइप का आउटपुट दिखाना है, मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँ? बताओ कैसे करूँ? कॉन्कैटिनेशन भी अगर करना है तो कैसे करें? स्ट्रिंग करेंगे, इसमें क्या लिखूँ? योर रिजल्ट इज देन चलो ठीक है, तो कैसे करूँ बताओ ना आगे। यहाँ तक तो पहुँच गए, अभी फेल को लेके आना है। और फेल को आपने बता भी दिया कि रिजल्ट आएगा प्लस मतलब कॉन्कैटिनेशन, यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट। हो गया? ठीक है, यही चीज़ रिवाइज होती है पुराना। रिजल्ट में आपका पास भी आ सकता है, फेल भी आ सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट, तो ये आपको रिजल्ट देगा योर रिजल्ट इज पास और फेल। ठीक है, रन करते हैं इसको। आ गया? वो हेलो ऊपर का था, योर रिजल्ट इज फेल। अब ये मार्क्स को मैं चेंज कर देता हूँ 86। अब देखते क्या देगा। रन एज योर रिजल्ट इज पास। समझ गया? इसको करते हैं अपन 101, 100 के ऊपर जाएंगे, तब भी क्या देगा, इट इज फेल। समझ गया? कोई क्वेश्चन इस पे? ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें सीखा, एक तो टर्नरी ऑपरेटर भी समझ में आ गया, दूसरा कॉन्कैट करके। कॉन्कैट का बेसिकली यूज़ कब कब होगा, ये इस टाइप से ही होता है। आपको कई बार ना कुछ मैसेज प्रिंट करना होता है आपके आउटपुट के साथ, तो जब ऐसा काम आए तो आप क्या करो, सिंपली आपका आउटपुट लो, आपका मैसेज लो, दोनों को कर दो कॉन्कैट। है ना? कॉन्कैट के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन अब बनेंगे, पहले हमने कॉन्कैट किया नहीं था, अब कॉन्कैट बनते जाएंगे इसमें। ठीक है, ओके। ठीक है, इसको अभी के लिए हटाता हूँ मैं। इसको ऐसे रहने देते हैं। एक और बनाते हैं, पैक वन राइट क्लिक करो, न्यू में जाओ, क्लास डेमो 10 से अंडरस्कोर 1 2 करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, गलती से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को सिलेक्ट ही नहीं किया। ठीक है, भूल गया, मैं इसको कर देता हूँ फिनिश। बन गया हमारा प्रोग्राम, बट यहाँ पे हमारा मेन नहीं है, PSVM यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना? इसको भी आलस आता, मुझे इतना बड़ा नहीं लिखना है। इसका भी एक शॉर्टकट है, मेन लिखो, कंट्रोल स्पेस, आ गया। सही है, तो आपको इतना बड़ा बड़ा चीज़ें नहीं लिखना होता, हर चीज़ का शॉर्टकट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या था, अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ये नहीं लिखना है तो आप क्या लिखो, सिस आउट लिखो, शॉर्टकट यूज़ करो, चल जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे मेन मेथड या फिर PSVM ये मैंने भूल गया, क्या करेंगे हम, मेन लिखेंगे, कंट्रोल स्पेस, ये आ गया मेन, बस एंटर कर दो, वो ऑटोमेटिक लिख के दे देगा। ठीक है, ओके। और क्या बताना था इसमें?
शॉर्टकट ही बता देता हूँ बहुत सारे। सबसे पहले शॉर्टकट किसका था? सिस आउट। तो ये रहेगा सिस्टम डॉट एसओपी, लिख देते हैं आप, एसओपी का शॉर्टकट। दूसरा था मेन, ये किसका था? पीएसवीएन के लिए। ठीक है। तीसरा शॉर्टकट है कमेंट के लिए। दो टाइप के कमेंट है, सिंगल लाइन और डबल लाइन। ठीक है, इसको भी करता हूँ मैं ऐसे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मल्टीपल लाइन्स है ऐसी वाली, है ना, इसको कमेंट देना है, तो आप इधर सिंगल लाइन कमेंट भी दे सकते हो, डबल लाइन कमेंट भी दे सकते हो। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, सिंगल लाइन कमेंट देना है, तो आप क्या करोगे, हर जगह जाके डबल लाइन, या फिर ऐसे दोगे ना, सिंगल स्टार स्टार सिंगल स्लैश, ऐसे भी कमेंट हो जाता है। ठीक है। या फिर इसका शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हो, यह है इतना, आप कर लो पूरा सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप यूज़ करोगे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। अब जैसे ही करते हो सारी लाइन यहाँ पे कमेंट हो गई। क्लियर है? तो ऐसे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे किया जाता है साउथ प्लस, ऐसा था CTRL प्लस स्पेस, है ना। मेन के लिए था CTRL प्लस क्या था, स्पेस ही था ना इसका भी, स्पेस ही था, भूल गया अभी क्या बोला। कमेंट क्या करना है, सिलेक्ट ऑल लाइन्स और फिर CTRL प्लस फॉरवर्ड स्लैश, ऐसा भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये सब शॉर्टकट याद रखो, मतलब प्रोग्रामिंग बहुत यूज होगी। ओके, और कुछ बचा? मैं चेक कर लेता हूँ और कुछ बचा होगा तो। और कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ लो जब तक मैं देखता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। जैसे कमेंट किया था, मुझे कमेंट हटाना है, वापस से पूरा सिलेक्ट करो और कंट्रोल इस फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, जैसे हमने कमेंट किया था वैसे अनकमेंट भी होता है, तो कमेंट अनकमेंट कमेंट अनकमेंट। ठीक है, सेम ही रहेगा। ओके, ओके। और दूसरी चीज़, कल के लिए छुट्टी रखना है या टाइम मिल जाएगा सबको? छुट्टी, बस छुट्टी। वोटिंग करके मतलब ही नहीं होता, आधे लोग एक बोलेंगे आधे लोग दो बोलेंगे, क्या करें। ठीक है, मोस्टली सब लोग अगर बिजी है तो छुट्टी रख देते हैं। ठीक है, अगर एक दो है तो सोचना पड़ेगा, बट अगर सभी लोग बिजी है तो कर देंगे। बोलो, यहीं पे बोल दो, वोटिंग क्या करवाना है, यहीं पे बोल दो। बोलो, वैभव, श्रेयस, पूजा अवेलेबल हो क्या? अच्छा, बस मैं बस ये चाह रहा था कि ज़्यादा गैप ना हो लोगों का। क्या बोल रहे हैं? अरे थोड़ा ऊंचा बोलो, आवाज़ नहीं आ रही कुछ भी। हाँ हाँ, जो बिजी है भाई उनसे पूछो।